अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सबके? ठीक हैं? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो टुडेज टॉपिक इज़ C11 कनाडा। ये है क्या? वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्यूरीज अबाउट C11। किसी को सही तरह कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। सो आई थॉट कि मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ C11 होता क्या। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने C11 स्टार्ट किया, जिसको कहा जाता है वर्क परमिट। अब ये वर्क परमिट का जब वर्ड हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले तो आता है LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट अप्रूवल। ये होता क्या? लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट अप्रूवल ये होता है कि गवर्नमेंट को ये बताना पड़ता है वहाँ के एम्प्लॉयर को कि जी हमें इन जैसा कोई बंदा या कोई भाई साहब इन जैसे हमें पूरे कनाडा में नहीं मिल रहे, तो इसलिए हम फॉरेनर को हायर कर रहे हैं। लेकिन C11 जो है इसके अंदर LMIA अजम्प्टेड है, इसके अंदर LMIA रिक्वायर्ड नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि C11 बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेसिकली इसमें ये होता है कि आपको अपने ही बिज़नेस को चलाने के लिए आपको एक वर्क परमिट प्रोवाइड किया जाता है कि आप आएँ यहाँ पर आके अपने बिज़नेस को रन करें ताकि उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिले या उनकी इकोनॉमी को हेल्प आउट मिले। अब इसमें मेजर फैक्टर्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बात करते हैं बिज़नेस की तो 3 तरह के बिज़नेस आप कनाडा में चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, आपका कोई इनोवेटिव आइडिया, बहुत ही एक्सट्रीम का इनोवेटिव आइडिया। नंबर 2, आप वहाँ पे ऑलरेडी कोई रनिंग बिज़नेस हो जिसके शेयर्स को एक्वायर करें, बट द शेयर्स इज़ 51%, जिसने आपको होल्ड करना है 51% शेयर्स को, टू बी द ऑनर ऑफ दैट बिज़नेस। थर्ड चीज़ आ जाती है कि आप कोई ऑलरेडी रनिंग बिज़नेस को एक्वायर कर लें। वी हैव ऑल ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल विद अस। अब एक तो ये चीज़ होगी कि आपने बिज़नेस की आपको समझ में आ गई है कि बिज़नेस को आपने किस ऑप्शंस पे लेकर चलना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने वहाँ पे एक गवर्नमेंट को बिज़नेस प्लान प्रोवाइड करना है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑलरेडी रनिंग बिज़नेस को एक्वायर कर रहे हैं तो वो आप नेक्स्ट 5 ईयर्स की प्रोजेक्शंस देंगे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को कि आप इस बिज़नेस को एक्वायर करेंगे तो उसके बाद ये कैसे मज़ीद बूस्ट होगा, ये गवर्नमेंट को इस बिज़नेस से पहले क्या बेनिफिट हो रहा था, तो फ्यूचर में जब आप एक्वायर करेंगे तो उसके बाद क्या बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को। एक बिज़नेस प्लान हो गया। तीसरी चीज़ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप बिज़नेस प्लान देते हैं फॉर एग्जांपल 100,000 कैनेडियन डॉलर्स का या 50,000 या 60,000 कैनेडियन डॉलर का, बिकॉज इसके अंदर ना तो कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना ही कोई मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। जितने का भी बिज़नेस प्लान, बट डेफिनेटली योर बैंक स्टेटमेंट शुड सपोर्ट योर बिज़नेस प्लान। ऐसा ना हो कि बिज़नेस प्लान आप दे रहे हो $5 लाख का और आप इन्वेस्टमेंट शो करवा रहे हो $1 लाख। टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। ये आपने मेक श्योर करना है कि जितना बिज़नेस प्लान आप दिखा रहे हैं उतने ही आपने उसके अंदर अपने अकाउंट में लिक्विड कैश भी शो करवानी है। अब आपने लिक्विड कैश शो करवा दी फॉर द सेक ऑफ बिज़नेस, जो बिज़नेस प्लान को सपोर्ट कर रही है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, तो फैमिली के जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं या फैमिली जो पूरी एक्सपेंसेस आते हैं वो भी आपने अपने अकाउंट में दिखानी है। अगर आसान लफ्ज़ों में बताया जाए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, $50,000 या $1 लाख का बिज़नेस प्लान दे रहे हैं अगर, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपने $1 लाख तो दिखा दिया, गुड। बट द सेकंड सिनेरियो, आपने जो लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने हैं अपनी फैमिली के, एटलीस्ट आप 6 मंथ्स या 1 ईयर तक के तो कवर करें उसको। सो आप उसको ये कंसिडर कर सकते हैं 30-35,000 कैनेडियन डॉलर फॉर अ सेफर साइड एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द बिज़नेस प्लान को जो सपोर्ट करेगी अमाउंट। उसके अलावा लोग ये कहते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता अनफॉर्चुनेटली, हमारा लीगल डिपार्टमेंट से अलाउ नहीं है हमें, कि लोग ये भी कहते हैं जी 50 लाख ले आए, जी 50 लाख आपके अकाउंट में है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको किसी कंसल्टेंट से बात करने की, पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट खोलें, कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट, उसके ऊपर ईच एंड एवरीथिंग इज़ रिटन देयर इन डिटेल। आप उसको रीड आउट करें। माशाल्लाह एवरीवन इज़ एजुकेटेड राइट नाउ। आप उसको रीड आउट करें, आप सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आप मुझे या किसी और हमारे जैसे भाई पे ना सुने, आप गूगल को रिव्यू करें, आप गवर्नमेंट को पढ़ें कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को लेके चलें, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ना तो मैं चेंज कर सकता हूँ गवर्नमेंट की, ना आप चेंज कर सकते हैं, ना ही कोई और कंसल्टेंट चेंज कर सकता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा आपको कोई भी फर्दर क्यूरी है, यू कैन विजिट आवर ऑफिस और एल्स यू कैन कॉन्टैक्ट द बिलो गिवन नंबर। थैंक यू सो मच।